हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, जिसमें हम किसी भी यूट्यूब का वीडियो को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स वीडियो होगा उसे हम पहले ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं बड़े ही अच्छी तरीके से। इसको करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है हमारा पाईट्यूब लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम विस्पर मॉडल का यूज़ करेंगे और ये चीज़ कर पाएंगे बहुत ही आसान सी तरीके से। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने VS कोड आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, चलिए उनको कर लेते हैं, बाद में हम आगे की चीज़ों को आगे करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर डाला पिप इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना है भाई? पाईट्यूब। ठीक है, इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना। तो जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ओके नो वरी, हमें अपने कर्नल को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और हम स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, आपके सिस्टम में ये पूरा रन करके इंस्टॉल करेगा चीज़ों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ से हमें क्या कर देना है, फ्रॉम पाईट्यूब, यहाँ से जो हमें चाहिए, क्या चाहिए मेथड, इंपोर्ट कर लेना है यूट्यूब को। ठीक है, क्योंकि हमें यूट्यूब से चीज़ों को निकालना है, तो हमने इंपोर्ट कर लिया यूट्यूब को। डन। और इसके अलावा कुछ हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। लाइक सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइल को बनाना है, सेव करना है, तो हमें OS का ज़रूरत पड़ेगी। डन, ये भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, फिर हमें एक मॉडल को ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पर विस्पर AI मॉडल, जिसका काम होता है किसी भी ऑडियो या वीडियो से चीज़ों को किस में कन्वर्ट करना भाई, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं चलिए देखेंगे। अभी हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर किया फास्टर। ठीक है, फास्टर विस्पर। फास्टर विस्पर से हमें क्या निकालना है भाई, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? विस्पर का एक मॉडल, WHIR विस्पर मॉडल। ये भी हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। आप चलिए, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, किसी को कुछ दिक्कत नहीं, बस हमने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट किया है। डन। अब हम क्या करते हैं, एक मॉडल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या किया भाई, विस्पर विस्पर मॉडल का हम यहाँ पर लिया और एक यहाँ पर मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या मॉडल है? लेट्स सपोज हमने यहाँ पर जो भी बेस मॉडल है हमारा, उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मॉडल के नाम से एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया हमारा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या, हमने सिर्फ मॉडल को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। ये यहाँ पर क्या होगा, आपका मॉडल डाउनलोड करेगा। हमने ऑलरेडी किया था, तो हमारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पर डाउनलोडिंग जैसी चीज़ें नहीं हुई। कुछ हमारा मॉडल होता है, कुछ MBs का रहेगा, आसानी से आपके सिस्टम में आप डाउनलोड कर पाएंगे इसे। चलिए, अब हमने मॉडल कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, यूट्यूब के लिए एक URL जो भी है हमें देना है। तो URL को एक बनाते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पर हमें अपने URL रखना है, या जिस वीडियो को हमें डाउनलोड करना उसको यहाँ रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, यूट्यूब यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पर आए हम। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पर डाल दिया वीडियो, और यहाँ पर हमने डाल दिया क्या भाई, URL। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूट्यूब के किसी भी वीडियो को URL को यहाँ पे रखेंगे। डन। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक नई फाइल में चलते हैं और यहाँ पे आके हम एक वीडियो को सर्च करते हैं। लेट्स सपोज हम एक वीडियो डालते हैं। क्या, प्रिंस कटियार चैनल है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जाते हैं नीचे, तो ये देखिए ये हमारा चैनल। यहाँ से हम एक वीडियो को URL को एक कॉपी करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज इस वीडियो का URL हमने यहाँ पर देखा और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी किया, इस वीडियो को इसी तरीके से हम यहाँ पर रोक देते हैं। चलिए, URL हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट भी कर दिया। डन, हो गया काम। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना है भाई, इस वीडियो को, क्या हमने इंपोर्ट किया था कुछ यूट्यूब, इसके अंदर इस URL को मीन्स हमें पास करना है। तो कैसे पास करेंगे, इधर आते हैं हम और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब। इसके अंदर इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमने इस URL को स्टोर कराया है। डन। तो जैसे हम यहाँ पर पास करते हैं इसको, क्या, यूट्यूब वीडियो URL। अब इसको भी एक वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं यूट्यूब वीडियो। डन, आई थिंक डन। इसे एग्जीक्यूट करा देते हैं। देखिए क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, बढ़िया से सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। डन, हम यूट्यूब से कनेक्ट कर चुके हैं। वीडियो का URL हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब हमारा बाकी हुआ थोड़ा सा काम और बाकी है, कुछ चीज़ों को फिल्टर करना है, वहाँ से निकालना है और अपना यहाँ पर पास कर देना है। क्या निकालना है, क्या पास करना है, चलिए जानते हैं, समझते हैं। तो लेट्स सपोज जो भी वीडियो है उसको हमें स्ट्रीम कर
जो भी वीडियो है उसको हमें यहाँ से स्ट्रीम करना। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब वीडियो हमने डाला, देन यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, ये स्ट्रीम किया, देन अगर आपको वीडियो निकालनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं गेट हाईएस्ट रेजोल्यूशन डॉट डाउनलोड। बट हमें यहाँ पर ऑडियो के फॉर्म में वीडियो को निकालना है, वीडियो से सिर्फ ऑडियो को निकालना है, तो हम इसे नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं फ़िल्टर, एक फ़िल्टर कर देते हैं। क्या फ़िल्टर करना कि यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए भाई, ओनली ऑडियो चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको किस तरीके से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं इस पाईट्यूब लाइब्रेरी की हेल्प से, वो भी सिखा देंगे। कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो हमने अगर इसे ट्रू कर देंगे तो देखिए क्या हो रहा। अब आपका सिर्फ ऑडियो आएगा, इस वीडियो को जो भी हमने यूआरएल दिया है इसका यहाँ पर आपको सिर्फ ऑडियो मिल जाएगा। देन इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। सपोज हमने वीडियो और स्ट्रीम किया है, इससे यहाँ पर निकाला है, तो हमने यहाँ पर स्टोर करा लिया एक वेरिएबल स्ट्रीम के अंदर। डन, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिएगा क्या आ रहा, कुछ नहीं। अगर हम प्रिंट करा के देखते हैं यहाँ पर तो आप देखिएगा क्या, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मेटा डेटा के फॉर्म में चीज़ें आप देख पा रहे हैं, बट रियल में कुछ नहीं। बट यहाँ पर जो चीज़ें हमें निकालनी है, स्ट्रीम से निकालनी है, वो कौन सी चीज़ निकालनी है, वो हमें निकालनी है इसका फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हमें चीज़ें ये हमारा यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम पास कर देंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज किस वेरिएबल में, स्ट्रीम, स्ट्रीम नाम के एक वेरिएबल के अंदर हमने इसे स्टोर करा लिया। डन, चलिए यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो वीडियो थी उस वीडियो को अपने फाइल में यहाँ पर सेव करके देखने वाले हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर उस जो भी वीडियो उसका एक नाम देंगे और उसे अपने पीसी में, अपने सिस्टम में, अपने लोकल जगह पे सेव करने की कोशिश करेंगे। हम कनेक्ट कर लिए हैं उस वीडियो से, ठीक है। अब हमें बस डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्ट्रीम किया, स्ट्रीम के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर देना, फाइल नेम के अंदर हमें उस वीडियो का नाम पास, वो नेम पेश कर देना, जो भी नाम हम चाहते हैं, जिस नाम से हम वीडियो को सेव करना चाहते हैं। बढ़िया बात है। तो हमने लेट्स सपोज 3 रीजन था, तो हमने यहाँ पर कर दिया रीजन डॉट MP4, ठीक है। ये नाम से हमने वीडियो को यहाँ पर सेव करने की कोशिश की है। और अगर हम चाहते हैं इसको एक वीडियो एक नाम में स्टोर करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, वीडियो, डन, ये हमने इसे इस तरीके से स्टोर करा लिया। ओके भाई क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस साइड में आपको reason.mp4 की एक फाइल देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर इधर क्लोज करते हैं और हम इस फाइल पे आने के बाद, इस फाइल पे आने के बाद हमने क्या देखा भाई, इस फाइल को हमने सेव कर लिया, बट ट्रांसक्रिप्ट अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विस्पर एआई जो मॉडल है उसका यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। ऑडियो को हमने सेव कर लिया अपने सिस्टम में। चलिए, यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आई होंगी, किसी को कुछ दिक्कत, क्या किया हमने, इन चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। देन हमें विस्पर एआई मॉडल का यहाँ पर यूज़ किया हमने बेस मॉडल, बट अभी तक हमने उसका यूज़ नहीं किया है। अब इस यूआरएल को हमने यहाँ पास किया और इसके अंदर यहाँ पर हमने यहाँ पर भेज दिया। देन हमने बस इसको फिल्टर करके जो हमें चाहिए था, क्या ऑडियो चाहिए था, वो हमने यहाँ फिल्टर किया, उसके बाद अपनी फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करके सेव कर लिया। अब हमें चाहिए इस फाइल को टेक्स्ट में बदलना है हमें। चलिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसे भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या किया, मॉडल हमारा क्या था, एक वेरिएबल हमने बनाया था मॉडल, इसके अंदर हमने अपने बेस मॉडल को स्टोर कराया था, राइट। अब हम यहाँ पर आए, अब बेस मॉडल के अंदर हमें क्या फंक्शन एक होता है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए ना, तो हम यहाँ पर एक इसको यूज़ कर लेंगे। इसको यूज़ करने के बाद हमें किस फाइल का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो जो हमने फाइल स्टोर की थी मीन्स वीडियो, तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया वीडियो, डन। तो इसका हमें ट्रांसक्रिप्ट निकालना, इसलिए इस फाइल को हमने, इस ऑडियो फाइल को यहाँ पर पास कर दिया। क्या हमें चाहिए, बीम साइज क्या चाहिए, बीम साइज हमें चाहिए लेट्स सपोज 5 डाल दिए। ये आप चेंज भी कर सकते हो जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट हो। चलिए, इतना तो हमें समझ में आया है। अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ तक रखते हैं। ओके, बीम साइज हमारा 5 हो चुका। चलिए, ओके, इधर 5, ओके। अब हम क्या करते हैं, इससे हमारी जो चीज़ें निकलती हैं वो 2 चीज़ें निकलती हैं, बट हमें क्या चाहिए, एक चीज़ चाहिए। तो हम कैसे इसे स्टोर कराएंगे, तो इसको निकालने के हमारे पास क्या तरीका हो जाएगा, सेगमेंट में हमने एक चीज़ स्टोर करा ली, एक डैश कर दिया। इस अंडरस्कोर का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस सेकंड वाली चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेगमेंट्स की ज़रूरत है।
तो लेट्स सपोज यहाँ पर सेगमेंट्स के फॉर्म में चीज़ों को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, तो उसकी आपको ज़रूरत है। बाकी दूसरे पार्ट जो है ये टपल क्या बोलते हैं इसे हम, ये आपको बताना है। टपल से नाम रहता क्या है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, ये हमने इसे स्टोर करा लिया। एक पार्ट को हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दिया ताकि वो हमें स्टोर कराना नहीं या उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा काम हो गया क्या, तो हमें या इस सेगमेंट में से सारी चीज़ों को निकालना। तो हम क्या करेंगे, फॉर सेगमेंट इन किसमें से, सेगमेंट्स में से। इस सेगमेंट्स में से सारे सेगमेंट्स निकाल लें, उन्हें प्रिंट करा लेना है। बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम बहुत सारी लाइनें आएंगी, एक एक सेगमेंट आएगा तो हमारा वो किसी काम का हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट भी कराते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, इसको इसके अंदर से क्या निकालना पहले तुम्हें ये समझ में आना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं चीज़ें आ जाएंगी, बट हमें इसको चाहिए किसमें, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक ज्वाइन फंक्शन लगा लेते हैं। एक ज्वाइन फंक्शन लगा लिया, इधर आ गए। ठीक है, ओके व्हाट इज गोइंग, ठीक है, ये हमने ज्वाइन फंक्शन लगा लिया। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए थी वो ऑलरेडी आ चुकी। क्या ये, सेगमेंट डॉट टेक्स्ट। इस सेगमेंट को टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए ना, तभी तो हम देख पाएंगे। तो हमने इसे कर लिया सेगमेंट डॉट टेक्स्ट, और ज्वाइन फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हमने लगा रखा था। अब ज्वाइन फंक्शन का कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं, डॉट करेंगे और यहाँ पर अब आप जो भी प्रिंट कराना चाहें वो ज्वाइन हो के सारी, एक एक वर्ड नहीं मिलेगा आपको, पूरा सेगमेंट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक लाइन्स के फॉर्म में चाहिए। तो सारी लाइन एक साथ आ जाएंगी, वो भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर सारी लाइन एक से करके आ गई तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ क्या लिखा है। तो आपको क्या करना, पर लाइन के हिसाब से उसे डिवाइड कर देना। तो आप इधर आएंगे और डिवाइड करने के लिए आपने यूज़ कर दिया /n। ठीक है, तो बस आपका काम हो गया। क्या, जो भी सेगमेंट आएंगे यहाँ पर वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएंगे, यहाँ से आपको समझ में आया, और वो ज्वाइन होके आएंगे एक लाइन के फॉर्म में। आप देखिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट बन के रेडी हो जाना चाहिए। रन करा के देखते हैं डन की हुआ कि नहीं। ट्रांसक्रिप्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर हमने इसे स्टोर करा लिया, डन। अब हम इसे प्रिंट करा लेंगे। इस ट्रांसक्रिप्ट को भाई हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे प्रिंट कराया तो देखिए क्या होता है। तो जीत, कुछ तो एरर आ गया, कुछ एरर आ गया। नो सच फाइल डायरेक्टरी वीडियो, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें इस वेरिएबल का नाम नहीं डाल के इस फाइल का नाम डालना था, तो सॉरी फॉर दैट। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, reason.mp4। अब देखते हैं हम इसे रन करके क्या हो रहा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा उतना यहाँ पर टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये वीडियो 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो था, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं तब तक के लिए कितना टाइम यहाँ पर ले रहा है, और चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तक ये वेट ही करा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, आई थिंक हो जाना चाहिए, बट डिपेंड करेगा क्या आपकी नेट स्पीड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कितना टाइम ले रहा है ये डिपेंड करेगा। ऑल राइट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो बाकी ये हम लोग का क्या है, प्लेलिस्ट है जिसमें जनरेटिव एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और जब तक ये हो रहा तब तक आपको एक चीज़ और बताते हैं। चीज़ क्या है, कि कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओहो हो 3 रीजन्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2024, नंबर 1 हायर कैरियर ग्रोथ। आई थिंक कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पर मॉडल लिया था बेस, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आ रहा। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आप और अच्छे तरीके से चाहते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आपको बस इसी तरीके से मॉडल को थोड़ा सा मीडियम वाला ले लेना है और आपका काम हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर हमने बोला था आपको सुना देते हैं एक बार, क्या बोला था वो यहाँ पर करना आप जानते, तो बहुत ही कम टाइम में आप क्या, आपको ये 3 रीजंस टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो देखिए आप यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 रीजंस टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2024। इसके बाद सुनाते हैं क्या है इन 2024। रीजन नंबर 1 हाई कैरियर ग्रोथ। रीजन नंबर 1 हाई कैरियर ग्रोथ। और आई थिंक कि आपको वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर मिल चुका है, जो आज हम लोग करने वाले थे हम लोगों ने सक्सेसफुली उसे कर लिया। और कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और नया टूल यूज़ करने वाले हैं AI21। उसका यूज़ करके हम यहाँ पर इससे क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। और जनरेटिव AI से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह पे हिंदी में सीखने के लिए
भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।